हेलो एंड वेलकम टू पेंडुलम ईडीयू। स्वागत है दोस्तों आपका पेंडुलम ईडीयू में। और हम लेकर आए हैं आपके सामने एक बार फिर हमारी सीरीज एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन से एक और नया वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों पेपर जो कि हुआ था 4 मार्च 2020 मॉर्निंग शिफ्ट में। इस शिफ्ट का हम क्वांट सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो एनालाइजर में। ये अगर हम बात करें इस शिफ्ट की पर्टिकुलर, तो ये शिफ्ट आपकी एज कम्पेयर टू ऑल अदर शिफ्ट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे थी, थोड़ा कैलकुलेटिव थी, कुछ टाइप के अच्छे क्वेश्चंस भी इसमें देखने को मिले हमें। तो दोस्तों देखते हैं हम उन क्वेश्चंस को किस तरह से डील कर सकते हैं एग्जाम हॉल में, अगर हमें वैसे ही क्वेश्चन दोबारा मिले या अगर आपको इस टाइप का ही अगर आपका पेपर इसी दिन था तो आपको देखने में समझ में आएगा कि आपको किस तरह से उन क्वेश्चंस को डील करना था दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारी एनालिसिस को पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? पहला क्वेश्चन आपका डीआई से आपको कह रहा है कि द गिवन टेबल रिप्रेजेंट्स द, यहाँ पर टेबल होगा दोस्तों, द गिवन टेबल रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय 4 डीलर्स ए बी सी डी ड्यूरिंग फर्स्ट 6 months ऑफ 2016। स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको पूछा गया द नंबर ऑफ मंथ्स इन विद द नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर बी। डीलर बी वाज लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर, ये दोस्तों सी होगा, सी ओवर 6 months, यानी कि सी का 6 months का एवरेज जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इनका सम फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें। तो यूनिट डिजिट्स पे जो प्लेस यूनिट प्लेस पे जितनी भी डिजिट्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं हम। 5 + 4 9, 9 + 9 18, 18 + 2 20। देन टेंस प्लेस पे 9, 9 + 9 18, 18 यानी कि 180। 100 प्लेस पे 1 + 1 2, 2 + 2 4 यानी कि 400। ये हो गया आपका दोस्तों 600 टोटल। तो 600 यानी कि एवरेज हो गया दोस्तों आपका। 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 100 एवरेज। तो 100 से आपको पूछा गया है कि लेस कितनों में थी, यानी जनवरी की बात करें तो कम है, फेब में भी कम है, मार्च में भी कम है, अप्रैल में भी कम है, मई में ज़्यादा है तो इसे कंसीडर नहीं करेंगे हम, जून में फिर अगेन ज़्यादा है। तो हम बोल सकते हैं कि 4 ऐसे महीने थे जिसमें जो सेल थी डीलर बी की वो कम थी डीलर सी के एवरेज से। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका एवरेज बेस्ड क्वेश्चन। इसमें कहा गया आपको एवरेज ऑफ 12 नंबर्स, 12 नंबर्स का एवरेज दिया गया आपको दोस्तों 45.5। एवरेज फर्स्ट 4 का दिया है आपको 41.5, देन नेक्स्ट 5 का दिया है आपको दोस्तों एवरेज 48। तो इसको हम दोस्तों पूरा बेसिक से पूरा कैलकुलेट करके नहीं चलेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन दे देगा आपको, और इसी तरह आपको एग्जाम में करना भी था दोस्तों। तो यहाँ पर दिया गया आपको 41.5, यानी कि वो कितना कम है 45.5 से? 4 कम है, यानी कि 4 अगर वो एक एवरेज में 4 कम है तो टोटल सम में कितना कम हो जाएगा दोस्तों? 4 नंबर्स हैं आपके तो यानी कि -16 कम हो गया यहाँ पे। देन नेक्स्ट 5 नंबर्स में 48 नंबर, यानी कि एवरेज जो है आपका 3.5 ज़्यादा है 5 नंबर्स में, यानी कि टोटल सम जो होगा उनका वो कितना ज़्यादा होगा? 3.5 × 5 यानी कि आपका हो जाएगा दोस्तों नॉट 3.5, इट विल बी 2.5 ज़्यादा है। तो 2.5 × 5 हो जाएगा आपका दोस्तों 12.5। तो हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल जो कमी रही यहाँ पर वो रही है आपकी 16 - 12.5 यानी कि 3.5 की। तो अगर 3.5 टोटल यहाँ पर कम है, इन दोनों में कम है, तो एवरेज 45.5 अगर मेंटेन करना है आपको तो 3.5 जो कमी है वो पूर्ति करनी पड़ेगी जो लास्ट के 3 नंबर्स हैं उनमें उतना ज़्यादा होना चाहिए एवरेज से। तो उनका एवरेज 45.5 दिया गया है दोस्तों। तो हम बोल सकते हैं कि 45.5 अगर एवरेज दिया गया है तो उनका सम हो जाएगा दोस्तों 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 और 1 16 की 6 हासिल लगी है, 3 × 4 = 12 और 1 13, 136.5। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर तीनों का सम, तीनों 45.5 ही होते तो वो टोटल जो सम होता है उनका तीनों नंबर्स का वो होता है 136.5, बट 3.5 ऑलरेडी कम हो चुका था वहाँ पे, तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा 3.5 एक्स्ट्रा, क्योंकि ये 3.5 डिस्ट्रीब्यूट होगा 4 और स्टार्टिंग के 4 और 5 नंबर्स में। तो ये हो जाता है आपका इनका सम 140, यानी कि 10th 11th और 12th नंबर का सम जो है वो 140 है। और आपको एक इन्फॉर्मेशन और दी गई है कि 10th नंबर 4 ज़्यादा है 11th नंबर से और 9 ज़्यादा है आपका 12th नंबर से। तो अगर मैं 10th नंबर को x मान लूँ तो 11th नंबर दोस्तों x - 4 हो जाएगा और 12th नंबर आपका x - 9 हो जाएगा। इन तीनों का सम जो है आपको दिया गया 140, यानी कि 3x - 13 = 140, यानी 3x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 140 + 13। तो x की वैल्यू दोस्तों यहाँ से आ जाएगी आपकी 153/3 यानी कि 51। तो x की वैल्यू 51 आ गई। आपको पूछा गया है कि 10th और 12th नंबर का एवरेज क्या है, तो 10th और 12th नंबर का एवरेज हो जाएगा दोस्तों आपका 2x - 9/2, यानी कि हो जाएगा दोस्तों आपका x - 4.5। x - 4.5 आपका एवरेज आने वाला है दोस्तों। तो 51 में से अगर आप 4.5 माइनस कर दें तो दोस्तों आपको मिलेगा दोस्तों 46.5,
और 46.5 इसका दोस्तों सही आंसर भी है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया आपको एक ट्राइंगल है ABC। तो देखो दोस्तों, अगर आप एनालाइज हमारे सारे के सारे फॉलो कर रहे होंगे, हमारे प्रीवियस जो वीडियोस आ चुके हैं दोस्तों, उन सबको अगर आपने देखा होगा तो आपको पता लगा होगा कि एडवांस पोर्शन से अब ज़्यादा पूछने लगा है, इवन टायर 1 में भी, जो कि यूजुअली CGL और SSC में नहीं होता था। तो दोस्तों उस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस कीजिए कि एडवांस पोर्शन भी आपका अच्छा होना चाहिए। अब आप एडवांस पोर्शन को छोड़कर सिलेक्शन नहीं पा पाएंगे दोस्तों। तो कहा गया आपको इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो एक ट्राइंगल ABC है, एंगल ए आपको 90 डिग्री दिया गया है। देन बोला गया कि M एक मिड पॉइंट है BC का। ABC एक ट्राइंगल है, M मिड पॉइंट है BC का। अगर हम A को M से जोड़ दें दोस्तों तो ये M बन जाता है हमारे पास। एंड देन बोला गया आपको कि D इज द पॉइंट ऑन BC, D इज द पॉइंट ऑन BC सच दैट AD परपेंडिकुलर टू BC, यानी कि D इस टाइप से पॉइंट है, तो AD इज परपेंडिकुलर टू BC बोला गया आपको। देन बोला गया आपको कि AB की वैल्यू 7 दी गई है, AC की वैल्यू 24 दी गई है। आपको पूछा गया कि AD अपॉन AM का रेशो क्या होगा। तो दोस्तों मैं बोल सकता हूँ कि 7, 24 और 25 जो है एक ट्रिपलेट बनाता है, तो BC की वैल्यू मेरे को पता है कि 25 होगी। अब आपको AD और AM की वैल्यू निकालनी है। AD की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। AD की वैल्यू होगी दोस्तों, ट्राइंगल के एरिया को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू 24 इंटू 7 और लिख सकता हूँ हाफ इंटू AD इंटू 25। तो AD की वैल्यू आप डायरेक्ट बोल सकते हो यहाँ से 24 इंटू 7 अपॉन 25। तो AD की वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब मेरे को AM की वैल्यू चाहिए, तो AM की वैल्यू क्या होगी दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसमें अगर मैं सर्कम सर्कल बनाऊंगा तो सर्कम सर्कल बन जाएगा दोस्तों कुछ इस टाइप से, क्योंकि ये आपका मिड पॉइंट है M, तो BM इक्वल्स टू MC होगा। और अगर सेंटर आपने M ये सेंटर लिया है आपने, सर्कल का सेंटर थोड़ा अलग बन गया दोस्तों। M अगर सर्कल का सेंटर बनाते हैं तो थोड़ा सा सर्कल कुछ अलग बनेगा, और आपका जो ये होगी ये भी एक रेडियस होगी, ये भी एक रेडियस होगी, और AM भी एक रेडियस होगी। तो AM विल बी इक्वल्स टू BM और MC। तो AM विल बी इक्वल्स टू BM और MC, यानी कि 25/2 के बराबर होगा AM। तो हमें पूछा गया AD और AM का रेशियो दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 24 इंटू 7/25 रेशो 25/2, दैट विल बी इक्वल्स टू ये 2 इधर चला जाएगा, ये 25 इधर चला जाएगा, नहीं ये हो गया 625। ये रेशो हो गया आपका दोस्तों 7 दूनी 14, 14 इंटू 24 यानी कि 14 चौका 56, कैरी ओवर 5, 14 दूनी 28, 28 5 33। तो 336 अपॉन रेशो 625 जो है इसका सही आंसर है दोस्तों। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया आपको कि circumference of the base of a conical tent is 66 meter if the height of the tent is 36 meter, what is the area of the canvas used in making the tent। तो आपको दोस्तों एक कोनिकल कैनवास यानी कि टेंट दिया गया है। आपको बोला गया दोस्तों कि इसमें जो टेंट की हाइट है वो दी गई है आपको दोस्तों 36 मीटर, एंड आपको सरकमफ्रेंस दिया गया है। ये सरकमफ्रेंस की वैल्यू दी गई है 66 मीटर। सरकमफ्रेंस आपको पता है दोस्तों, एक कॉनिकल टेंट का सर्कल होता है, बेस जो होता है कॉनिकल टेंट का वो सर्कल होता है, और सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है आपका दोस्तों 2πr, जो कि इक्वल होगा आपका 66 के। यहाँ से आपकी r की वैल्यू निकल जाएगी, होगी आपकी 66/2 इंटू 22 इंटू 7, यानी कि हो जाती है आपकी दोस्तों 33, 11 दूनी 22, 11 33, यानी कि 7 21, 21/2। तो ये हो गया आपका दोस्तों 21/2 रेडियस आ गया यहाँ से। अब आपको पूछा गया कि कैनवास को यूज बनाने के लिए जो टेंट बना है उसका एरिया कितना होगा। तो एरिया होगा दोस्तों πrl, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया की बात पूछ रहा है वो आपसे यहाँ से। तो कर्व सरफेस एरिया πrl होगा, उसके लिए आपको l निकालनी होगी, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम इस ट्राइंगल में। ट्राइंगल ABC की बात करें तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका L स्क्वायर विल बी इक्वल टू 36 का स्क्वायर प्लस 21/2 का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसे ऐड करें दोस्तों तो 36 का होल स्क्वायर होता है आपका 1296 प्लस 21 का होल स्क्वायर होता है आपका 441/4 इक्वल्स टू L स्क्वायर। अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो दोस्तों L स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 × 24 की 4 हाथ से लगी 2, 4 × 9 36, 2 38 की हाथ से लगी 3, 4 दूनी 8, 3 11 1 और हाथ से लगी 1, 4 कम 4 और 1 5, 5184 प्लस 441/4। इसको फर्दर ऐड करेंगे हम तो यहाँ से मिल जाएगा हमें दोस्तों L स्क्वायर की वैल्यू 4 + 1 5, 8 + 4 12, कैरी ओवर 1, 4 5 और 1 6, 5625/4। तो दोस्तों अब आपको इसका अंडर रूट निकालना है और L की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप इसका अंडर रूट निकालते हैं तो 5625 होता है दोस्तों अंडर रूट आपका, ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका
7 7 जब 49 और 8 8 जब 64 यानी कि 75/2 का। तो दोस्तों ये 75/2 का जो है अंडर रूट हो जाएगा L जो है, यानी कि L की वैल्यू आपको 75/2 आ गई। पाई आर एल की वैल्यू पूछी गई थी आपको, तो ये हो गया आपका 22/7 इंटू 21/2 जो कि हमने पहले निकाल ली थी, और L की वैल्यू है 75/2। तो इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 7 या 21, ये हो गया दोस्तों 11 11 33 इंटू 75/2, ये आ गया आपका दोस्तों 3 पंजे 15 की हासिल लगी, 1 3 7 21 और 1 22, 225 यानी कि हो गया आपका 2475/2, जो कि 2 एकम 2 2 2 4 2 3 6 1237.5। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है दोस्तों ये पेपर, बट बड़े इजीली आप सॉल्व कर पा रहे होंगे अगर आप स्टेप बाय स्टेप और प्रॉपर तरीके से जो है अपनी चीज़ों को समझ के लगाते जाएंगे। तो क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा था दोस्तों, इसमें आप 11 का मल्टीपल रूल भी नहीं लगा सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि जो भी आंसर आने वाला था वो 11 का मल्टीपल जरूर होता, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए भी 11 का मल्टीपल है दोस्तों, एंड ये ऑप्शन डी भी 11 का मल्टीपल है दोस्तों, तो आप इस तरह से नहीं कर सकते थे, तो आपको फुल सॉल्व करना पड़ता। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर आया दोस्तों। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया आपको, इफ 2x + 1 x + 2 2 and 5 are in proportion, that what is the mean proportional between 3.5 into 1 - x and 8 into 1 + x। तो मीन प्रोपोर्शनल होता क्या है, सबसे पहले तो आपको ये जानने की जरूरत है दोस्तों। ए और बी अगर दो नंबर है तो मीन प्रोपोर्शनल होगा दोस्तों √AB। √AB मीन प्रोपोर्शनल होने वाला है। अब कहा गया हमें कि ये नंबर 4 नंबर प्रोपोर्शन में है, तो ए बी सी डी अगर 4 नंबर हैं और वो प्रोपोर्शन में है तो A/B = C/D होगा दोस्तों। यानी कि मैं बोल सकता हूँ 2x + 1 x + 2 विल बी = 2/5। अगर इसे मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 10x + 5 = 2x + 4, यानी कि हो गया आपका 8x = -1, यानी कि x = -1/8 आ गया दोस्तों। यहाँ पर हम पुट करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपका मीन प्रोपोर्शनल 3.5 × 8 × 1 - x और 1 + x की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 - x²। ये हो गया आपका दोस्तों 3.5 × 8 × 1 - 1 + 1 - -1/8 का होल स्क्वायर, यानी कि हो गया आपका 1 - 1/64। ये हो जाएगा दोस्तों आपका 63/64। 64 इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों और आगे तक हम। 3.5 × 8 × 63/64 का अंडर रूट। जैसे अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये होगा दोस्तों 7 × 9 7 9 63, तो 7 भरा जाएगा यहाँ पे, और क्योंकि यहाँ पे 7 5 35 होता है तो ये 0.5 छोड़ेगा यहाँ पे, इंटू 8 छोड़ेगा 64 से आपका जो है 8 बाहर आ जाएगा दोस्तों। देन बात करें हम 63 में 9 भी था तो ये 9 हो गया दोस्तों। 8 पंजे 40 यानी कि ये 4 हो जाएगा दोस्तों पूरा कट के, तो 2 यहाँ से बाहर आएगा और 3 यहाँ से बाहर आएगा, यानी कि बोल सकते हैं हम 7 × 2 × 3/8 विल बी द राइट आंसर। 2 4 8, 7 या 21, 21/4 जो होगा आपका सही आंसर होगा। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं तो ये जाएगा दोस्तों 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 5.25। तो 5.25 यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। Now moving to the next question, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया आपको कि ट्रेडर अलाउ करता है एक डिस्काउंट को 18% के ऑन मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, हाउ मच % अबव द कॉस्ट प्राइस शुड ही मार्क इट सो एज टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 6.6%। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों मैंने पहले भी आपको पिछले एनालाइजर में बताया था कि आप मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस के डायरेक्ट रिलेशन को यूज कर सकते हैं, जो कि होता है आपका 100 + प्रॉफिट % अपॉन 100 - डिस्काउंट %। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों MP/CP का रेशियो यहाँ से निकल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 106.6 अपॉन 100 - 18, यानी कि आपका हो जाएगा दोस्तों 82। अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 2 चौक 8, 2 एकम 2, ये हो गया आपका 2 पंजे 10, 2 3 6 और 2 3 6। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करने जाऊँ तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 41 बन जा 41, एंड आपका बचा यहाँ से 12 123, यानी कि 41 × 3 होगा आपका 123। तो ये मार्क प्राइस की वैल्यू आ गई आपकी दोस्तों 1.3 टाइम्स ऑफ CP, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि अगर CP 1 है तो मार्क प्राइस 1.3 है, यानी कि मार्क प्राइस आपका 30% ज़्यादा है CP से। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए जो होगा वो सही आंसर होगा आपका दोस्तों। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा आपको, व्हेन 732 इज डिवाइडेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर x, द रिमाइंडर इज 12, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर देयर।
अगेन इजी क्वेश्चन दोस्तों, बट इसको समझना होगा आपको कि किस तरह से हिट करना है इस क्वेश्चन को। 732 को अगर आप डिवाइड करें x से तो आपको रिमाइंडर 12 बचता है, यानी कि 1032 12 ज़्यादा है। मतलब x से अगर कोई डिवाइड होने वाली डिजिट है, यानी कि अगर मैं 732 में से 12 को माइनस कर दूं दोस्तों, तो मैं बोल सकता हूँ कि रिमाइंडर पूरा का पूरा 0 बचेगा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 720 को अगर मैं x से डिवाइड करूँ तो दोस्तों रिमाइंडर 0 बचेगा। तो 720 के अगर मैं सारे के सारे फैक्टर्स निकाल लूँ दोस्तों, तो मैं बोल सकता हूँ कि फैक्टर्स x से डिवाइड जरूर होंगे। तो 720 के फैक्टर्स होंगे कितने दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 720 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 में 8, और ये हो गया आपका इंटू 2 16, 16 पंजे 80, और ये हो जाएगा दोस्तों इंटू 9, 80 नम 720। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हो जाएंगे दोस्तों, वो नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे इसके 4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि 5 इंटू 3, 5 के 15 दूनी 30। तो 30 टोटल फैक्टर्स होते हैं 720 के। तो 30 फैक्टर्स जो होंगे उनको x डिवाइड कर सकता है। बट एक यहाँ पर आपको ध्यान से देखना होगा कि एक केस और है कि अगर आपके पास 12 से छोटा कोई भी नंबर आता है और आप उससे 720 को डिवाइड करते हैं, तो दोस्तों कभी भी रिमाइंडर 12 नहीं मतलब 12 से अगर छोटा कोई नंबर है उसको 732 को उससे नंबर से डिवाइड करते हैं तो 12 रिमाइंडर नहीं बचने वाला है। यानी कि आपको पता है कि 12 से बड़ा ही होना चाहिए आपका यहाँ पे x की वैल्यू। अगर x की वैल्यू 12 से बड़ी होनी चाहिए तो जो फैक्टर्स होंगे 720 के 12 से छोटे वाले उनको हम कंसीडर नहीं करने वाले हैं। और 12 से छोटे वाले कितने फैक्टर्स होते हैं दोस्तों, एक फैक्टर होगा आपका 1, एक होगा 2, 3, 4, 5, 6, देन 8, देन 9, 10 एंड 12। यानी कि टोटल आपके 5 + 5 10 फैक्टर्स ऐसे हैं जो 12 या 12 से छोटे हैं। तो आप बोल सकते हैं कि 30 - 10 जो होंगे वो 20 फैक्टर्स ऐसे होंगे जो कि आपके x की वैल्यूज़ को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, x की वैल्यू बन सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर देयर, यानी कि 20 वैल्यूज ऑफ x आर देयर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया आपको दोस्तों, एक ट्राइंगल एबीसी बोला गया आपको। इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल बी is 68 degree, angle C is 32 degree, sides AB and AC are produced to point D and E, एंड आपको बोला गया देन एंगल DBC का बाइसेक्टर जो है आपका और एंगल BCE का जो बाइसेक्टर है वो मीट करता है आपका F पॉइंट्स पे। आपको पूछा गया कि BFC का वैल्यू क्या होगा, यानी कि एक्स सेंटर है दोस्तों आपका, F जो है आपका एक्स सेंटर है। तो आप बोल सकते हो डायरेक्टली क्या आंसर होगा एंगल F का। आपका जो होगा एंगल F का ये होगा आपका दोस्तों एंगल BFC विल बी इक्वल टू 90 माइनस एंगल A/2। यानी कि मैं बोल सकता हूँ BF आपका BAC तो आप निकाल ही सकते हैं दोस्तों, यानी कि एंगल A तो निकाल सकते हैं क्योंकि सम में एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपका एंगल A की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगी आपकी 68 + 2 70, 70 + 30 100, यानी कि 180 - 100 विल बी 80 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू 80 डिग्री आ गई है दोस्तों आपकी। तो ये आपका एंगल BFC आ जाएगा 90 - 80/2, यानी कि 90 - 40, यानी कि 50 डिग्री। तो 50 डिग्री यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन। बहुत ही रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बहुत रेपिटेटिव क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका एसएससी के जितने भी आप एग्जाम्स के अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं हर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रॉपर्टी पे आपको हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है दोस्तों। तो देखते हैं आपको इसको अप्रोच कैसे करना है। डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको अप्रोच करना है क्योंकि आपको यहाँ पे 3 इक्वेशंस दे दी गई हैं। तो आप ए बी सी में से कुछ भी ऐसे वैल्यू नहीं मान सकते, सी को 0 नहीं कर सकते, सी की कोई वैल्यू नहीं मान सकते। तो ये आप काम करने की सोचिएगा मत दोस्तों, इसको आपको बेसिक से ही सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व क्या करेंगे आप, a³ + b³ + c³ की वैल्यू पूछ गई आपको पता है दोस्तों a³ + b³ + c³ - 3abc का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है आपका दोस्तों a + b + c इंटू a² + b² + c² माइनस ab + bc + ca। तो दोस्तों आपको यहाँ पर किस किस की वैल्यू पता है, आपको abc की वैल्यू पता है, a + b + c की वैल्यू पता है, ab bc ca की वैल्यू पता है, बट आपको ये वैल्यू नहीं पता। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला और लगाना पड़ेगा दोस्तों, और वो फॉर्मूला क्या होगा a + b + c के होल स्क्वायर का। वो होता है आपका a² + b² + c² + ट्वाइस ऑफ ab + bc + ca।
तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 11 का होल स्क्वायर यानी 121 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ से आपको निकालना है दोस्तों प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी यानी कि 2 3 6। तो आपका यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है दोस्तों 115। अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं और आपको निकालना है इसका आंसर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का। ये हो जाएगा दोस्तों आपका -3 ABC यानी कि -3 इंटू 135। वो पहले से ऑलरेडी माइनस है तो एक माइनस और आ जाएगा, नहीं ये प्लस हो जाएगा दोस्तों। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है आपकी 11, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है आपकी 115 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू है आपकी 3। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 11 इंटू 112 माइनस 3 इंटू 135। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 2 3 2 1 माइनस 3 5 15 3 3 9 और 1 10 की 0 हाथ लगेगा 3 कम 3 और 1 4 12 में से 5 गए 7 बचे 2 बचा 18 12 में से 4 गए 8 बचे 827 जो है इसका दोस्तों सही आंसर है यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है दोस्तों, आपको 5x प्लस 1/3x की वैल्यू आपको 4 दी गई, आपको पूछी गई 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर की वैल्यू। तो दोस्तों अगर आप पहली इक्वेशन को जो इक्वेशन दी गई है आपको इसको अगर आप 3/5 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 3x बन जाएगा प्लस 1/5x बन जाएगा। ये हो जाएगा आपका दोस्तों 3/5 इंटू 4। अब आपको पता लग गया दोस्तों ये आपका x प्लस 1/x की फॉर्म बन गई, ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है और ये x प्लस 1/x की फॉर्म है। तो आपको पता है दोस्तों x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x यानी कि ये हो गया आपका 2 इंटू 3x इंटू 1/5x यानी कि हो गया आपका 2 इंटू 3/5 इक्वल टू ये था आपका 3 चौक 12/5 यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 12 12 144 और ये 25। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू क्योंकि हमें चाहिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 144/25 माइनस 3 दूनी 6/5 यानी कि अगर मैं 5 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये दोस्तों आ जाएगा 144 माइनस 30 144 माइनस 30/25 जो कि आपका इक्वल है 114/25 के और जो कि आपका सही आंसर भी है दोस्तों। तो ये हो जाता है आपका दोस्तों आंसर ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 11 है सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के बारे में आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि आपको स्टेप मिस नहीं करना, आपका स्टेप मिस नहीं होगा तो आपका आंसर जो है हमेशा करेक्ट आएगा दोस्तों। क्योंकि अगर आप स्टेप मिस करते हैं इतनी बड़ी कैलकुलेशन में तो आपके एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। या तो इसको आप अटैम्प्ट मत कीजिए, लास्ट में अटैम्प्ट कीजिए, नहीं तो आप इसको अटैम्प्ट कर रहे हैं तो दोस्तों इसको बिल्कुल स्टेप वाइज चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप वाइज कैसे चलेंगे हम, सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। अगर हम न्यूमरेटर की बात करें तो दोस्तों ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करें इस ब्रैकेट में तो यहाँ पे इस ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट है और उसमें हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे यानी कि 2 2 4 हो जाएगा ये, यानी कि 2 - 4 + 4 यानी कि होगा आपका 6 - 4 5 + 2 7 7 - 4 यानी कि 3 हो जाएगा। अगर हम इस ब्रैकेट को काट के लिखें तो हम 3 लिख सकते हैं, यानी कि इसे हम फर्दर सॉल्व करें तो दोस्तों आ जाएगा ये 4 + 3 और ब्रैकेट में 3 है यानी कि 3 3 = 9 -8 / 5। इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो दोस्तों आपका न्यूमरेटर आ जाएगा 7 -9 + 4 13 13 - 8 विल बी 5। ये हो गया आपका 5 / 5 5 / 5 आ जाएगा यानी कि ये 5 से 5 कट जाएगा। ये हो जाएगा आपका दोस्तों 7 - 1 यानी कि ऊपर आ गया आपका 6। अब बात करें डिनोमिनेटर की, तो डिनोमिनेटर में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 4 of 4 लिखा है यानी कि 4 of 4 होता है आपका दोस्तों 16 16 यहाँ पे डिवाइड लिखा है 4 + 4 of 2 / 2। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका डिवाइड में लिखा है तो 4 चौक 16 यानी कि 4 + 1/4 आ जाता है यहाँ से आपका ऑफ 2 लिखा है यहाँ पे डिवाइड बाई 2। तो सबसे पहले आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करके ऑफ को सॉल्व करना होगा यानी कि 4 चौक 16 और एक 17/4 यानी कि 2 × 17/4 हो जाएगा आपका 17/2। ये हो गया आपका डिवाइड में, ये हो गया आपका 2। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा ये 4/17। डिनोमिनेटर आपका 4/17, न्यूमरेटर आपका 6 है तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा दोस्तों 6/4/17 यानी कि 17 × 6/4। ये हो गया आपका 2 दूनी 4 2 3 6 17 × 51/2 यानी कि आपका 25 होल 1/2 आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों क्या कह रहा है, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच AB = 16.5 cm, BC = x cm, CD = 11 cm, AD = 19.8 cm and BD is bisected by AC at O. What is the value of x? सबसे पहले दोस्तों इसकी फिगर बनाते हैं। ये कहा गया आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD,
ए बी सी और डी। आपको बोला गया कि बी डी जो है वो बाइसेक्ट हो रहा है ए सी के थ्रू, बी डी को बाइसेक्ट कर रहा है ए सी पॉइंट ओ पे, यानी कि अगर ये ए है तो ये भी ए ही होगा दोस्तों। ए बी की वैल्यू आपको 16.5 दी गई है, ये आपको x दिया गया है, ये आपको 11 दिया गया है, ये आपको 19.8 दिया गया है। आपको पूछा गया x की वैल्यू दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एसएससी में जो जितनी भी शिफ्ट हुई उनमें अगर मैं कहूँगा तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन यही होगा, क्योंकि ये सिमिलैरिटी जो लगाना होता है ना, वो आपकी पूरी सिमिलैरिटी की नॉलेज को चेक कर जाएगा दोस्तों। तो सिमिलैरिटी से कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ईजी है बट बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको क्या करना होगा दोस्तों, इन ट्राइंगल्स में सिमिलैरिटी लगानी होगी। अगर हम ट्राइंगल ए ओ बी की बात करें और ट्राइंगल सी ओ डी की बात करें, तो ये एंगल आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी। और साथ में आपका अगर हम बात करें ए डी से अगर हम एंगल निकाल लें दोस्तों, तो ए डी से अगर हम एंगल निकालेंगे तो ये आपका अल्फा हो जाएगा, और ए सी डी भी आपका अल्फा ही होगा, क्योंकि एक दो कॉमन पॉइंट से अगर हम सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे भी एंगल्स बनाते हैं तो वो सेम होते हैं दोस्तों। तो आपके ये सिमिलर हो जाते हैं ट्राइंगल, क्योंकि अल्फा भी इक्वल है आपका, यहाँ पे अल्फा अल्फा इक्वल है, और यहाँ पे एंगल सी ओ डी आपका इक्वल है एंगल ए ओ बी के। तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो हम सिमिलरिटी लगाते हैं दोस्तों। इस वर्टिकली अपोजिट एंगल के सामने वाली साइड 16.5, इधर वर्टिकली अपोजिट के सामने वाली साइड 11, देन इधर अल्फा के सामने वाली साइड आपकी ओ ए, एंड इधर आपके अल्फा के सामने वाली साइड ए। देन अब बात करें हम ट्राइंगल ए ओ डी और ट्राइंगल बी ओ सिमिलरिटी सिमिलरली लगा सकते हैं हम दोस्तों। तो अगर हम सिमिलरिटी लगाएंगे तो यहाँ पर हम एंगल को भी इक्वल कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका बीटा हो जाता है, और बी सी ए भी आपका फिर बीटा ही हो जाएगा। तो अगर हम इसमें सिमिलरिटी लगाएंगे दोस्तों, तो वर्टिकली अपोजिट साइड के अपोजिट जो साइड है वो आपकी वर्टिकली अपोजिट एंगल के से अपोजिट साइड है वो 19.8 है, उधर आपका x है इस ट्राइंगल में। देन बीटा के अपोजिट है आपका ओ ए, एंड इधर बीटा के अपोजिट है आपका दोस्तों ए। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर करेंगे दोस्तों, तो आपके पास आ जाएगा 16.5 अपॉन 11 इक्वल्स टू 19.8 अपॉन एक्स। यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 1.5, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 19.8 अपॉन 1.5, यानी कि ये हो गया आपका 15 एकम 15, 15 एकम 15, देन आपका बचा 4 48, 15 3 45 और 15 दूनी 30, तो 13.2 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से दोस्तों इसको अप्रोच करना था। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको पहली बार देखने को मिलता है तो हो सकता है कि आप इस पर स्टक हो जाएं, बट ये सिमिलैरिटी का जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा वो इस क्वेश्चन को बहुत चुटकियों में करके ले गया होगा दोस्तों। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू एक्स बाई वाई है, एंड आपको बोला गया कि थीटा 0 से 90 के बीच में है, तो आपको बोला गया है यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आपको पता है दोस्तों सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू अगर एक्स अपॉन वाई है, आपको पता होगा दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, एंड आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर एक्स अपॉन वाई है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा होगा आपका वाई अपॉन एक्स, यानी कि इसका इन्वर्स। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं दोस्तों तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा विल बी इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। यहाँ से आपको सेक थीटा की वैल्यू मिल जा रही है दोस्तों, सेक थीटा की वैल्यू आपको मिल गई दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। सेक थीटा होता क्या है दोस्तों, सेक थीटा होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अगर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, बेस की वैल्यू आपकी 2xy है, तो आप परपेंडिकुलर नहीं निकाल सकते दोस्तों, परपेंडिकुलर बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालने के लिए आपको क्या करना है, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 2xy था तो ये हो जाएगा आपका माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ से आप ये माइनस करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर का। तो परपेंडिकुलर हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दोस्तों यहाँ से, और आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो होता है वही होता है साइन थीटा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, या फिर इसको आप लिख सकते हैं और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों ही केस में सही होगा। तो यानी कि आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप परपेंडिकुलर को वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की तरह कंसीडर कर लीजिए, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस।
नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको, इफ 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 14 cos थीटा इक्वल्स टू 13 and theta lies between 0 to 90 degree, then what is the value of sec theta plus cot theta upon cosec theta plus tan theta। तो इस इक्वेशन को कंसीडर करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो ये आपकी इक्वेशन दी गई है 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 14 cos थीटा इक्वल्स टू 13। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो आप इसको लिख सकते हो 5 × 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 14 cos थीटा इक्वल्स टू 13। कॉस थीटा को मान लेते हैं हम x थोड़ी देर के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 14x इक्वल्स टू 13। इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 14x एंड ये आपका 13 में से 5 जाएगा तो 8 आ जाएगा, 8 इक्वल्स टू 0। 8 5 40 यानी कि आपका बन जाएगा ये 10 और 4, तो 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। आप इसमें से 5 कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा आपका x माइनस 2 माइनस 4 कॉमन लेंगे तो हम यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2। तो यहाँ से x की वैल्यू आई है 2, x की वैल्यू 2 आई है और x की वैल्यू आई है 4/5। यहाँ से आपने 5x कॉमन लिया होगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4/5। आपको पता है दोस्तों कॉस थीटा की वैल्यू -1 to 1 रेंज में लाई करती है, तो x = 2 तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 4/5। आपको पता है कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस की वैल्यू 4 हो गई हमारी एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई है 5, तो वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो गई 5। तो आपको पता है 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, तो आपका परपेंडिकुलर यहाँ से 3 आ जाएगा। अब आपको निकालनी है वैल्यू सेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू। तो आपको पता है दोस्तों सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा दी आपको 4/5, तो सेक थीटा हो जाएगा आपका 5/4 प्लस कॉट थीटा होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 3 बेस आपका 4 और 4/3 एंड कॉसेक थीटा की बात करें तो कॉसेक थीटा होता है आपका 1 अपॉन साइन थीटा यानी कि साइन थीटा है आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 3/5, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा आपका 5/3 एंड टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा आपका 3/4। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों 4 3 12 और यहाँ पर आ जाएगा 5 3 15 प्लस 3 चौक 12 यानी कि 4 चौक 16 अपॉन में यहाँ पे अगेन आप 12 बोलेंगे एंड ये आपका आ जाएगा दोस्तों 3 चौक 12 और 5 चौक 20 प्लस एंड 4 3 12 एंड 3 3 9, 12 से आपका 12 कट गया और ये आपका फाइनल आंसर आ गया 16 + 15 हो गया आपका 31 और 31/29। तो 31/29 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बस आपको लैंग्वेज को समझना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, एक ट्राइंगल है ABC, ट्राइंगल दिया गया है आपको ABC। इस क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। इन ट्राइंगल ABC AB = AC दिया गया है आपको एंड बोला गया ए सर्कल इज ड्रॉन थ्रू B, एक सर्कल ड्रॉ किया गया B से सच दैट ये टचेज AC एट D, AC एट D पे टच करता है ये AC को एंड बोला गया है आपको कि AB को P पे टच करता है, AB को P पे टच करता है, AC को D पे टच करता है और बोला गया D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी कि अगर मैं बोल लूँ कि AC पूरी 2x है तो ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये x हो गया दोस्तों। तो ACB क्योंकि AB के बराबर है तो आपकी AB की वैल्यू 2x हो जाएगी। आपको बोला गया कि AP की वैल्यू, अगर AP की वैल्यू आपको 2.5 दी गई है दोस्तों, तो आपको पूछा गया है कि AB की वैल्यू क्या होगी। अगर आप देखें दोस्तों कि आपको बस एक काम करना है दोस्तों, आप एक काम कीजिए, इसमें से ये लाइन को मिटो दीजिए, यहाँ से ये वाली लाइन को मिटो दीजिए और ये लाइन को मिटो दीजिए, तो आपके पास बचेगा दोस्तों एक सर्कल। और सर्कल कैसा बचेगा, ये आपका A से लेके D तक का पॉइंट है जो कि टेंजेंट होके जा रहा है, टेंजेंट की एक AD जो है आपका टेंजेंट हो गया और एक सेकंड जा रहा है आपका यहाँ तक, ये हो गया आपका पॉइंट B, ये हो गया आपका पॉइंट P, ये आपका 2.5 हो गया। तो आप पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पे, यानी कि आपका हो जाएगा AD आपका x दिया गया है, AB की वैल्यू आपको 2x दी गई है दोस्तों, तो आपका AD का स्क्वायर होगा दोस्तों AP इंटू AB के बराबर, यानी कि x स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2.5 इंटू 2x, x से x कट गया दोस्तों, आपका x की वैल्यू यहाँ पे आपकी आ गई 5, x की अगर आपकी 5 वैल्यू है तो AB 2x है तो 2x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10 और 10 ही दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भी था, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 अगेन DI आ गया दोस्तों। इसमें कहा क्या गया आपको, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर ए इन फरवरी अप्रैल एंड मई, डीलर ए इन फरवरी अप्रैल एंड मई, यानी कि इनको अगर हम टोटल करें तो दोस्तों 8 दूनी 16, 16 और 4 20, देन 9
और 9 18, 180 और ये हो गया आपका 100, यानी कि ये हो गया आपका 200 और एक 300। 300 आपके कंप्यूटर्स थे फरवरी अप्रैल मई में डीलर ए के द्वारा सेल जो करे गए थे। देन बात करें, बोला गया डीलर डी इन मार्च मई एंड जून, डीलर डी इन मार्च मई एंड जून, यानी कि ये हो गया आपका 9 दूनी 18 और 9 तीन 27, 270। इनका रेशो आपको पूछा गया दोस्तों, अगर आप ये 0 से 0 काटते हैं तो हो जाएगा 3 दही 30 और 3 नम 27, यानी 10:9 इज द फाइनल आंसर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपको दोस्तों टाइम एंड वर्क से एक ईजी क्वेश्चन। आपको कहा गया कि ए जो है किसी काम को 30 डेज में कंप्लीट कर लेता है। ए अगर किसी काम को 30 डेज में कंप्लीट कर लेता है एंड आपको बोला गया कि बी 25% मोर एफिशिएंट है ए से, यानी कि 25% को आप लिख सकते हैं 1/4, यानी कि अगर बी की एफिशिएंसी दोस्तों 5 है तो ए की एफिशिएंसी 4 होगी। आपको बोला गया देन सी इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी, अगर सी की एफिशिएंसी 20% मतलब कि 1/5, सी की एफिशिएंसी अगर 6 है तो बी की एफिशिएंसी 5 होगी, यानी कि बी की एफिशिएंसी अगर 5 है तो सी की एफिशिएंसी 6 होगी। तो ए रेशो बी रेशो सी अगर एफिशिएंसी के रेशो में निकलेंगे हम तो 4:5:6 लिख सकते हैं इसको दोस्तों। एफिशिएंसी का आपको रेशो यहाँ पे पता लग गया। आपको बोला गया कि दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज। एफिशिएंसी दोस्तों 1 डे वर्क भी होता है, यानी कि अगर ए का 1 डे वर्क 4 यूनिट्स है, बी का 1 डे वर्क 5 यूनिट्स है, सी का 1 डे वर्क 6 यूनिट्स है, तो इनका तीनों का कंबाइंड 1 डे वर्क हो जाएगा दोस्तों 5 + 4 9 और 9 6 15, यानी कि ये 15 यूनिट्स वर्क जो है एक दिन में काम कर लेंगे। और अगर 3 दिन तक काम करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 45 यूनिट्स वर्क जो है इन्होंने कंप्लीट कर लिया दोस्तों। और कितने वर्क में से कंप्लीट किया है, ए एक काम पूरे काम को 30 डेज में कंप्लीट कर लेता है। ए अगर 30 डेज में कंप्लीट करता है पूरे काम को तो टोटल काम था कितना, क्योंकि एफिशिएंसी ए की 4 है, 30 × 4 यानी कि टोटल काम था दोस्तों आपका 120 यूनिट्स। 120 यूनिट्स अगर काम है उसमें से 45 यूनिट्स काम कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, तो आपके पास टोटल रिमेनिंग वर्क बचा है। रिमेनिंग वर्क आपका बचता है दोस्तों 120 - 45 यानी कि 75 रिमेनिंग वर्क बचा है। और उसको काम को खत्म किसको करना है, बी अलोन। बी अलोन 75 कंप्लीट करेगा और यानी कि हो जाएगा आपका 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 5 और 5 × 25, यानी 15 डेज में जो है बी अलोन जो रिमेनिंग वर्क था उसको कंप्लीट कर लेगा दोस्तों। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 अगेन इजी क्वेश्चन, मिक्स्ड क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों। अगर आपको कुछ क्वेश्चन टफ और अच्छे मिले तो आपको कुछ इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे कवर अप करने के लिए। तो tan 30 की वैल्यू आपको पता है दोस्तों 1/√3 होती है। cos x 60 की वैल्यू आपकी होती है दोस्तों 2/√3। देन ये आपका यहाँ पे दोस्तों tan 60 होगा। ये था आपका दोस्तों tan 60 एंड sec 60 प्लस tan 60 की वैल्यू आपको पता है √3 होती है। और sec 30 की वैल्यू होती है दोस्तों आपकी अगेन 2/√3। साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू पे जाएंगे तो आप 1/4 हो जाएगी। 4 cot स्क्वायर 41 होता है, तो cot स्क्वायर 45 1 होता है, यानी कि ये हो गया आपका 4 माइनस sec स्क्वायर 60 हो जाएगा आपका दोस्तों। sec 60 होता है 2, तो sec स्क्वायर 60 हो जाएगा आपका 4। 4 से 4 कट जाएगा आपका दोस्तों, ये हो जाएगा आपका √3 से √3 कट गया, 2/3 + 2/1/4, ये आपका आ जाएगा दोस्तों आंसर। 3 दूनी 6, 6 + 2 8, 8/3/1/4, यानी कि आपका आ जाता है दोस्तों 8 × 32/3। तो 32/3 इज द राइट आंसर। 32/3 है आपका ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर भी था दोस्तों। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका दोस्तों सिंप्लीफिकेशन से। इसमें जस्ट आपको इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको अलजेब्रा के फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। आपको दिया गया x³ - y³ अपॉन में x × x + y का होल स्क्वायर - 3xy, इधर डिवाइड में दिया है एंड देन इसको मल्टीप्लाई में दिया है। तो आपको यहाँ पे दोस्तों 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए। x³ - y³, आपको x³ - y³ का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको x³ + y³ का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको x + y और x - y के होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए दोस्तों। तो x³ - y³ होता है दोस्तों आपका x - y × x² + y² + xy, और x³ + y³ होता है दोस्तों आपका x + y × x² + y² - xy। तो दोस्तों बस यहाँ पे यही पुट करना है आपने। अगर हम इसके डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दोस्तों x³ - y³ को हम लिख सकते हैं x - y × x² + y² + xy अपॉन में दोस्तों x, और अगर ये हम x + y के होल स्क्वायर को खोल दें दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों x² + y² + 2xy - 3xy, यानी कि ये हो जाएगा आपका दोस्तों -xy। देन डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाइंग के साइन में चेंज कर रहे हैं तो ये रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x³ + y³, और x³ + y³ का फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका x + y × x² + y² - xy।
अपॉन में अगर हम इसे खोलेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा दोस्तों y इंटू एक्स, इस माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आएगा -2xy, ये +3xy है तो ये हो जाएगा आपका +xy। तो इस टर्म से दोस्तों ये टर्म पूरी की पूरी कट जाएगी, इस टर्म से दोस्तों ये पूरी की पूरी ये टर्म कट जाएगी, तो साथ में आपका ये टर्म तो बचा हुआ ही है दोस्तों। ये हो जाएगा आपका, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर आप खोलोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आएगा यहाँ से, और यहाँ से आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy, और माइनस माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा +2xy, यानी कि और सब कुछ तो कट जाएगा यहाँ पे। अगर हम खोल ही लेते हैं दोस्तों आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए दोस्तों। इसको सॉल्व करेंगे तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy, यहाँ पे क्योंकि सबकी जगह बाहर में माइनस में है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2xy और माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2xy प्लस 2xy यानी 4xy बचेगा यहाँ पे, और अपॉन में बचेगा ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर हम इसे सॉल्व करें दोस्तों तो ये x माइनस वाई है, ये x प्लस वाई है, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो होता है आपका वो होता है दोस्तों आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इंटू 4xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इससे आपका ये कट जाएगा एक्स वाई से आपका एक्स वाई कट जाएगा, टोटल आपका फाइनल आंसर बचेगा सिर्फ और सिर्फ 4। सो 4 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका दोस्तों डीआई पे बेस्ड क्वेश्चन। इसमें कहा गया आपको टोटल नंबर ऑफ कंपनी सोल्ड बाय डीलर बी। इनका बड़ा ध्यान दें दोस्तों, सोल्ड बाय डीलर बी पूछा गया आपको इन अप्रैल मई एंड जून, अप्रैल मई एंड जून। तो अप्रैल मई जून में आपका 97, 102 और 108 हुआ है। देन पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ कंपनीज इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंपनीज सोल्ड बाय ऑल द डीलर्स, टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड बाय ऑल द डीलर्स इन फरवरी एंड अप्रैल। फरवरी और अप्रैल सॉरी ये मार्च है दोस्तों, फरवरी और अप्रैल को काउंट करना है आपको टोटल, और ये होगा आपका टोटल 7 2 9 9 और 8 17, और एक आपका कैरी ओवर आ जाएगा तो 10, और ये हो गया 307। तो 307 आपको पूछा गया कि इन दोनों का सम और निकाल लेते हैं उसका कितना परसेंट है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 100 से 4 ज़्यादा है, ये 100 से 6 ज़्यादा है, यहाँ पे 100 से 6 कम है और 100 से 4 कम है, तो टोटल अगर आप इसका करोगे तो ये दोस्तों 400 आ जाएगा। दैन इधर बात करें तो हम ये हो गया आपका अप्रैल में 9 7 16, 16 और 6 हो गया आपका 22, 22 और 8 30 हो गया। देन 9 दूनी 18 9 27 270 प्लस 100, ये आपका अगेन 400 आ गया। तो 400 प्लस 400 800, तो 307 800 का कितना परसेंट है दोस्तों ये पूछा गया आपसे। तो ये आ जाएगा आपका दोस्तों 8 दूनी 16 8 24, देन 8 8 64 और 38 होल 3/8%। ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है दोस्तों। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। अगेन अ डीआई क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर ए। डीलर ए ने जो सोल्व करे हैं फरवरी टू जून तक, फरवरी से लेके जून तक डीलर ए के जो सेलिंग है वो कितना परसेंटेज ज़्यादा है, ये पूछा गया आपको कितना परसेंटेज ज़्यादा है। टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय ऑल द डीलर्स इन जून, जून में जो सारे के सारे डीलर्स थे उन्होंने जितना सेल किया उससे कितना ज़्यादा है। तो अगर हम इसको ऐड करें दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका 5 4 9 9 और 8 17, 17 और 8 हो जाएगा आपका 25 और 25 और 5 30, देन 9 8 17, 17 और आपका 9 हो जाएगा 26, 26 और 9 हो जाएगा आपका 35, तो ये हो गया आपका 350। देन 100 और जोड़ लेते हैं दोस्तों, ये हो गया आपका 0 5 3 8 480। 480 कितना ज़्यादा है आपका जून की जो सेलिंग है उससे, ये हो जाएगी आपकी दोस्तों 2 और 1 3 3 8 3 11, 11 और 5 16, देन 9 और 9 18, 180 एंड 200, ये हो गया आपका दोस्तों 6 8 और 1 9 396। 396 से कितना ज़्यादा है 480। तो अगर हम कैलकुलेट करें दोस्तों तो 480 396 से ज़्यादा है। 10 में से 6 गए 4 बचे, 17 में से 9 गए आपके 8 बचे, और ये बच गया आपका 84। तो 84 कितना ज़्यादा है आपका ये पूछा गया 396 से। इंटू 100 कर लेते हैं दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 4 दूनी 8 4 एकम 4, और ये हो गया आपका 4 9 36 4 9 36। अगर मैं इसको 99 को 100 ही मान लूँ तो 100 से 100 पूरा कट जाएगा, और 21 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 21 से थोड़ा सा ही ज़्यादा 21.2%, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चंस में आपको दोस्तों अप्रॉक्सीमेशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको पूरा कैलकुलेट करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। आपको टाइम पूरा कैलकुलेशन में नहीं देना है, कैलकुलेशन से जितना हो सके उतना बचेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन में जितना आप फंसेंगे एक तो एरर के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपका टाइम वेस्ट जो होगा वो भी अलग होगा।
अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया आपको, ये भी एक अगेन अच्छा क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने का मैं आपको बहुत ही मज़ेदार तरीका बताने वाला हूँ दोस्तों। आपको कहा गया कि 5 टेबल्स और 9 चेयर्स की कॉस्टिंग दी गई है आपको 15,400 एंड आपको बोला गया कि अगर टेबल्स को आप 10% के प्रॉफिट पे बेच दें एंड चेयर को अगर आप 20% के प्रॉफिट पे बेच दें तो आपका टोटल प्रॉफिट जो होता है सेलिंग ऑल द टेबल्स एंड चेयर जो है आपको 2080 रुपये का प्रॉफिट मिलता है। कॉस्ट प्राइस पूछा गया आपको 3 चेयर्स का। तो आप दोस्तों इसको मिक्सचर एलिगेशन से बहुत खूबसूरत तरीके से कर सकते हैं। आपको कहा गया कि 10% प्रॉफिट होगा अगर आप टेबल्स को बेच दें। अगर आप कहो कि चेयर्स की कॉस्टिंग 0 रुपये है तो 5 टेबल थी वो सारी की सारी 15,400 पे बिकी और अगर उन पर 10% प्रॉफिट हो रहा था दोस्तों तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा आपका 1540 रुपये। देन बोला गया चेयर को 20% प्रॉफिट पे बेचा गया। अगर 9 की 9 चेयर ही बिकी होंगी और 5 की 5 टेबल का प्राइस जो है वो 0 रुपये था तो यानी कि 9 चेयर्स पे जो है वो सारी की सारी 15,400 पे बिकी होंगी और 20% प्रॉफिट पे बेचा गया तो 20% ऑफ 15,400 हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 2 चौक 8 2 15 ये जो हो जाएगा आपका 3080 3080। और आपको बोला गया कि टोटल अगर आप बेच रहे हो ऑल टेबल और चेयर जो एक्चुअल हुआ है वो हुआ है आपका 2080 का। तो आप मिक्सचर एलिगेशन लगा लीजिए दोस्तों। ये हो गया आपका 1000 रुपये, ये हो गया आपका दोस्तों 0, 8 में 4 के 2 बचे, देन 10 में से 5 गया 5 बचा 520। तो आपको बोला गया आपको टोटल दिया गया था 15,400। दोस्तों 8 में 4 गया तो 4 बचेगा, हाँ तो 15,400 रुपये दिया गया आपको 5 टेबल और 9 चेयर की कॉस्टिंग। तो अगर आप कहेंगे तो 1000 रुपये ये है और आपका 540 ये है। ये टेबल्स का प्राइस बता रहा है और ये चेयर्स का प्राइस, यानी कि ये टेबल का प्राइस बता रहा है 5 टेबल का है प्राइस और ये 9 चेयर्स का प्राइस है। अब ये रेशो दिखा रहा है यहाँ पे दोस्तों। हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालें अगर तो 1540 रुपये जो है आपका वो डिनोट कर रहा है 15,400 को। तो आप बोल सकते हैं कि एक यूनिट 10 को डिनोट कर रही है, यानी कि इसमें अगर हम 10 की मल्टीप्लाई कर दें और इसमें भी अगर हम 10 की मल्टीप्लाई कर दें तो 9 चेयर्स का प्राइस 5400 रुपये हो गया। 9 चेयर्स का प्राइस अगर 5400 है दोस्तों तो 3 चेयर्स का प्राइस हो जाएगा आपका डिवाइड बाई 3 यानी कि 5400 डिवाइड बाई 3 यानी कि 1800 रुपये। और यही दोस्तों इसका आंसर भी था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया आपको एक बोट जो है वो 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है। लेट सपोज बोट की स्पीड है b और स्ट्रीम की स्पीड है s। तो अपस्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी आपकी दोस्तों b माइनस एस और अब डाउन स्ट्रीम जाती है 5 किलोमीटर तो स्पीड के साथ जाएगी वो b प्लस एस की। और आपका टाइम दिया गया है 55/60। तो ये भी दोस्तों टाइम था, ये भी आपका टाइम था, दोनों टाइम जो ले रहे हैं वो 55 मिनट ले रहे हैं। देन एक इक्वेशन बनेगी आपकी 4/b माइनस एस, क्योंकि 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है 9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है, यानी कि 9/b प्लस एस इक्वल्स टू 1 घंटा 25 मिनट। 1 घंटे 25 मिनट को आप लिख सकते हैं 25/60, यानी कि ये हो गया आपका 17/12। इसको आप 17/12 से डिनोट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप 17/12 से डिनोट करते हैं तो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर दें दोस्तों तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा दोस्तों, अगर हम इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दें इस पूरी इक्वेशन में और इस पूरी इक्वेशन में अगर हम 3 की मल्टीप्लाई कर दें दोस्तों तो क्या मिलेगा हमें, ये हो जाएगा आपका 5 चौक 20 और ये हो जाएगा आपका 9 27। 27 में से अगर आप 20 माइनस करेंगे तो दोस्तों आपको मिलेगा -7/b प्लस एस इक्वल्स टू, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 ये हो गया आपका 4 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी कि ये हो गया आपका 17×51 और इसको भी आप 5×5 5×5 और 12 11/12 लिख सकते हैं, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 हो जाएगा और 51 में से 44 अगर आप माइनस कर रहे हैं दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका 7 - 7/12। तो 7 से 7 कट जाएगा यानी कि आपको b प्लस एस यानी कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की स्पीड, इसको बोल सकते हैं आप डाउन स्ट्रीम स्पीड ही है दोस्तों। ये b प्लस एस क्या होती है, डाउन स्ट्रीम स्पीड वो दी गई आपकी यहाँ से निकल गई है 12 किलोमीटर पर आवर। अगर आपके पास डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई है तो आपको बोला गया कि 43.2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलने में कितना टाइम लगेगा। तो डायरेक्ट आप डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से निकाल सकते हैं। 43.2 टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि डिवाइड बाई 12। ये हो गया आपका दोस्तों 12 - 24 12 - 36 12 - 65 12 - 72 3.6 आवर्स लगेंगे दोस्तों, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है आपका इजी क्वेश्चन। इसको देखते हैं हम। सोनू ने इसमें कहा गया आपको सोनू सेव्स 15% ऑफ हर इनकम इफ हर इनकम इंक्रीजेस बाय 20% एंड शी स्टिल सेव्स द सेम अमाउंट एज बिफोर, देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हर एक्सपेंडिचर। तो आपको बोला गया कि 15% जो है इनकम का सोनू सेव कर लेता है
लेट सपोज 15% को आप लिख क्या सकते हैं दोस्तों, 15% को आप लिख सकते हैं 15/100 को लिख सकते हैं आप दोस्तों 3/20, यानी कि अगर 20 इनकम है तो वो 3 की सेविंग कर रहा है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। तो अगर 20 की इनकम हो रही है तो 3 की सेविंग कर रहा है। तो आपको पता है दोस्तों एक्सपेंडिचर क्या होता है, इनकम माइनस सेविंग। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। 20 रुपये अगर उसने कमाए तो 3 रुपये उसने खर्च कर दिए, तो 3 रुपये उसने बचा लिए, तो 17 रुपये उसने खर्च करे होंगे दोस्तों। अब बोलते हैं कि 20% अगर इनकम बढ़ जाती है, 20% इनकम बढ़ जाती है, 20% का 20 हो जाएगा आपका, 20% 20 का हो जाएगा आपका 4, यानी कि टोटल 24 हो जाती है इनकम। तो वो बोलते हैं कि शी स्टिल सेव द सेम अमाउंट, अमाउंट बोला है ना कि परसेंटेज, सेम अमाउंट, यानी कि पहले 3 बचा रही थी तो अब भी 3 बचाएगी। तो अब इसका खर्च हो जाएगा दोस्तों 21, यानी कि इंक्रीज कितना हो गया, 4 का इंक्रीज हो गया दोस्तों 17 में। और आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हर एक्सपेंडिचर, इनटू 100 करेंगे हम, तो ये हो गया आपका 400/17, ये हो जाएगा आपका 17 दूनी 34, 60 बचा आपका, 17 दूनी 34 और 34 में 6 60 बचा आपका, तो ये हो गया आपका 17 तिया 51, 9 बचा, 17 पंजे 85, 23.5% के अराउंड आ जाएगा। तो ऑप्शन बी होगा आपका इसका सही आंसर। नाउ मूविंग टू द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एनालिसिस। तो आई होप आपको ये अच्छे क्वेश्चंस थे इस वीडियो में। तो इन सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है आपको एग्जाम में वो समझ में आ गया होगा दोस्तों अब तक। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट से। अगेन एक अच्छा क्वेश्चन, फ्रैक्शनल वैल्यू दे दी हुई है आपको यहाँ पे टाइम की, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। इन क्वेश्चन में आपको करना कैसे होता है, आपको ईयर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, 2/2 होल 5/8 ईयर्स, यानी कि 2 ईयर्स का CI अलग कैलकुलेट कर लीजिए, और 5/8 ईयर जो है उनका CI निकालने के लिए आप 5/8 ईयर्स पे जो आपका इंटरेस्ट है, जो 2 ईयर्स का आपका टोटल अमाउंट आए उस पर सिंपल इंटरेस्ट लगा दीजिए, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ही कंपाउंड इंटरेस्ट का नाम है दोस्तों। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, उसको हम टोटल प्रिंसिपल में जोड़ने के बाद एक अमाउंट मिलेगा, उस अमाउंट पे अगर हम इंटरेस्ट लगा लें सिंपल इंटरेस्ट, तो वो हमें टोटल इंटरेस्ट दे देगा आपका 5/8 ईयर्स में कितना मिलने वाला है। तो दोस्तों निकालते हैं, देखते हैं दोस्तों किस तरह से करना है हमने। 12,000 रुपये आपका प्रिंसिपल है, 8% का आपका सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, रेट लग रहा है आपका। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका 960 रुपीज़, देन सेकंड ईयर में भी 960 लगेगा, पर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो लगेगा सेकंड ईयर में वो और लगेगा। अगर हम बात करें 960 इंटू 8%, 8/100, ये हो जाता है दोस्तों आपका 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ये हो गया आपका 4 6 24 4 2 4 9 36 2 38 अपॉन 5, ये हो गया आपका दोस्तों 5 7 35 और 5 6 30 और 5 8 40, 76.8 रुपीज़, 76.8 रुपीज़ हो गया। अगर हम इनको टोटल करें दोस्तों तो आ जाएगा आपका 0 4 दूनी 12 9 दूनी 18 और 1 1920 प्लस 76.8, यानी कि हो गया आपका दोस्तों 0.86 तो इसे दोस्तों अगर हम कैलकुलेशन, मैंने पहले ही आपको स्टार्टिंग बताया आपको कैलकुलेशन से ईजी करनी है आप अपनी, तो 1996.8 को आप लिख सकते हो दोस्तों आप 2,000 रुपये मान लो। इसको अगर आप 2,000 रुपये मान लेते हैं तो आपका टोटल जो हो गया वो 14,000 हो गया। 12,000 प्रिंसिपल था, 2,000 रुपये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, तो आपका टोटल अभी 14,000 अमाउंट हो गया है 2 साल बाद। अब 2 साल बाद 14,000 अमाउंट हो गया, तो 5/8 साल में आपको कितना रेट लगेगा, 8% रेट है आपका दोस्तों 1 साल का, 5/8 साल में आपका 5/8 इंटू 8%, यानी कि 5% रेट होगा। तो हम बोल सकते हैं 5% अगर हम लगा दें, 5% निकाल लें 14,000 का, तो हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा दोस्तों 14 पंजे 70, ये आ गया आपका दोस्तों 700 रुपये। 700 रुपये इंटरेस्ट आया 5/8 साल में, यानी कि 700 रुपये तो 5/8 साल में आया, और 2 साल में कितना इंटरेस्ट आया था दोस्तों 2,000 रुपये, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 2700 रुपये का इंटरेस्ट आया है आपके पास टोटल, और वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है 2700, यानी कि 2697 सबसे क्लोज वैल्यू है 2700 के, यानी ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नाउ जो है आपको हमने सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो सारे समझा दिए हैं दोस्तों। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट रह जाता है आपका तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे दोस्तों। आई होप वैसे आपके जैसे मैंने पढ़ाया है आपको तो वो सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो ही गए होंगे ऑलरेडी, फिर भी रहता तो आप बता दीजिएगा हमें दोस्तों। एंड थोड़ा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपका रेस्पॉन्स, आपको कैसी लग रही है ये वीडियो, उसको कमेंट सेक्शन में हमें जाके बताइए। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बांटने से बढ़ती है दोस्तों, एंड रखने से आपकी वो कम होती चली जाएगी।
तो दोस्तों अपने को जो है सबको हेल्प करके सबको साथ लेके चलना है। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई है दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और हमारे चैनल पेंडुलम ईडीयू को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। हमारी वेबसाइट pendulumeedu.com जो कि आपको दिख रही होगी यहाँ पर स्ट्रिप में, उस पर भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने वाला फ्री अवेलेबल मटेरियल मिलेगा। इस बार के जो ये सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें जो करंट अफेयर्स आए हैं आपके, वो हमारे करंट अफेयर्स से डायरेक्ट एग्जैक्ट क्वेश्चंस आपको फंसते हैं। काफ़ी बच्चे हैं, उनसे अगर आप देखेंगे हमने जो एनालिसिस दी, तो उन बच्चों का रिस्पॉन्स आपको देख के पता लगेगा। और इवन आप अपनी एनालिसिस जो है जीके की वही देख लीजिए, आपको पता लगेगा हमारे जो हमने करंट अफेयर्स डाले हुए थे, उन करंट अफेयर्स से ही आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं करंट अफेयर्स के सारे फंसे हैं। तो करंट अफेयर्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो आप पूरी तैयारी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। तो आप रिलाई कर सकते हैं हमारे करंट अफेयर्स से दोस्तों। वहाँ पे ऐसी ही काफ़ी सारी फ्री अवेलेबल चीज़ें हैं जो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगी, जैसे कि वर्ड ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे, मॉक टेस्ट। तो जाके आप अटेम्प्ट कीजिए दोस्तों और अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।